चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 12th के। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है सूरदास के लिए। सूरदास का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सूरदास कौन सी रचना है, यानी कि सूरदास की कौन सी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पुत्र वियोग, कड़बक, छपय या यहाँ पर बात करते हैं पद। तो आपको पहला ऑप्शन जो है, जो सूरदास है उसके कौन से, तो पद के रचनाकार हैं। कौन से, पद के रचनाकार हैं। यहाँ पर बात करते हैं अगला 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। और दो नंबर क्वेश्चन दिया है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, यानी कि अमृत भक्ति, देश भक्ति। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सूरदास अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा जो भक्ति की है कृष्ण की भक्ति की है। किसकी, कृष्ण की, इसलिए कृष्ण भक्ति होगा। अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर की ओर, और 3 नंबर देखते हैं, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो ऑप्शन दिया अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका 3 नंबर का, ये ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन, तो सूरदास। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वात्सल्य के विश्व में द्वितीय कवि कौन है। पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन दिया गया पहला सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं सूरदास। इसका द्वितीय सबसे बड़ी कवि हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास किस धारा के कवि हैं। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा सूरदास किस धारा के कवि हैं, तो आपको बताना है ऑप्शन में, यानी कि रामश्री, कृष्णश्री या शैली, इनमें कोई नहीं। तो आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा। तो 5 नंबर का सही जवाब इसमें होगा कृष्णश्री। कृष्णश्री के धारा के कवि थे, क्योंकि कृष्ण भक्ति में वो क्या थे, लीन थे। कृष्ण को सबके बड़े गुरु मानते थे वो अपने, और कृष्ण भक्ति में लीन थे। कृष्ण देखिए 6 नंबर, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। नंद की गोद में, यशोदा के गोद में, यमुना के किनारे या कदम्ब के पेड़ पर। अब बात की समझिए, जब उस कविता में बताया गया है कि वो अपने पिता के, जो अपने पिता हैं उनके, जो 6 नंबर यहाँ पर नंद के गोद में क्या किए हैं, बैठे हुए हैं। नंद के गोद में बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं यहाँ पर, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। किसको है ये, किसको सूचना दी जाती है, ये बात ध्यान रखिए, किसको है ये। तो किसको 7 नंबर में रात्रि के भोर होने के, यहाँ पर रात्रि होने की या दोपहर होने की, भोर होने की, इसमें जो आपका आंसर होगा, यानी कि भोर होने की बात कही गई है। कौन के, तो भोर होने की बात कही गई है। 7 नंबर में कौन सा होगा, 7 नंबर में भोर होने की बात कही गई है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर में, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। आदि काल, भक्ति काल, रीतिक काल, आधुनिक काल। 4 ऑप्शन दिया है, तो आप बताइए कौन सा होगा। तो जो 8 नंबर होगा, वो 8 नंबर का भक्ति काल के कवि थे। कौन से काल के, भक्ति काल के। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, आपको ये बात बताना है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। 4 गो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं।
फुरसागर, साहित्य लहरी, पुरवाली या सतई सत सत सतई। यहाँ पर बात करते हैं जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें सत सतई इनकी रचना नहीं है। सत सतई इनकी रचना नहीं है, यानी कि सूरदास की रचना नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सी, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कौन सी रचना सूरदास की है, कौन सी रचना सूरदास की है। देखिए सत सतई उनका नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं दोहावली उनका नहीं है, गीतावली उनका नहीं है, यानी कि सूरदास का नहीं है। तो इसमें अपन होगा कौन सा, यानी कि फुरसागर। कौन सा, फुरसागर। फुरसागर किनकी रचना है, यहाँ पर बात करते हैं सूरदास की रचना है। याद कैसे रखें, तो फुर से लगा है तो इसीलिए फुरसागर, फुर से लगा हुआ है तो फुरसागर बात करते हैं। अगला 11 नंबर करते हैं किस सूरदास किस चीज की भूख है। सूरदास को किस चीज की भूख है, कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें कोई नहीं, ये आपको बात बताना है। तो जो सूरदास हैं उनकी जो सबसे बड़ी भूख है कृष्ण के जूठन की। वो कहते हैं कि जूठन भी थोड़ा का मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए जूठन के बात करते हैं वो। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर और 12 नंबर पढ़ते हैं एक बार। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। अनुमानित का मतलब कभी माना गया है, अनुमानित है। देखिए उनका जो अनुमानित जन्म तिथि है अपन दिया गया है 1475, 14, इसमें 2 बार दे दिया गया है 1475, 1475। और यहाँ पर बात करते हैं 1480 या 1482। इसका जो जन्म है उनका जो लगभग में बताया गया है कि जो इस दोनों आंसर हो सकता है इसमें, यानी कि जो बात करते हैं यहाँ पर 1475 और यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गया है तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ये बात के ध्यान देंगे। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका यहाँ पर बात करते हैं 12 नंबर, 13 नंबर आप देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सी कवि अष्टछापी का नहीं है, यानी अष्टछाप का नहीं है। ये बात करते हैं सूरदास, कृष्णदास, जयसी, कुमनंदास। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह जयसी कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे, जयसी। मोहम्मद जयसी नहीं है, अष्टछाप के, ये बात ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कछुक खात कछुक धरनी गिरावत, यानी कि कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, यानी कि ये पूरा जो छवि है वह नंद की रनिया जो है वह क्या करती है, छवि को निराखती है, ये तस्वीर को निराखती है। यह अलंकार है, कौन से अलंकार है, उपमा या रूपक, यमक या अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार आप बताएंगे यहाँ पर कौन सा होगा, तो जो अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये कमल कुसुम फूले, यानी कमल कुसुम फूले, कमल फूल गए हैं, नर नारी फुर फुर श्याम, कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार छुपा हुआ है। यानी 15 नंबर में देखिए उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें भी कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। साहित्य लहरी किनकी रचना है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। ऑप्शन दिया गया है जयसी, सूरदास, कबीरदास, कबीर हैं या तुलसी हैं। इसमें बात बताया गया है जयसी हैं, सूरदास हैं, आपको ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो 16 नंबर का जो आंसर होगा इसमें सूरदास हैं। साहित्य लहरी किनके द्वारा लिखा गया है,
तो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। अगला बात करते हैं हम यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी। तो सूरदास की रचनाओं की जो भाषा थी अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली, 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो जो 17 नंबर का आंसर होगा वो ब्रज भाषा होगा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। इसके पहले पढ़े थे हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी, वो अवधि में थे। यहाँ पर बात करते हैं ये कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें। जो 18 नंबर क्वेश्चन है सूरदास के गुरु के नाम क्या था। तो सूरदास के गुरु यहाँ नर हरिदास ऑप्शन है, या नाथ है, या बल्लभाचार्य हैं, आनंद दास हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो जो उनका गुरु का नाम था बल्लभाचार्य था, उनका सूरदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इसमें कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। ऑप्शन दिया गया है अष्ट अष्ट यहाँ पर बात करते हैं अष्ट छाप में। यहाँ पर अगला बात करते हैं, अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला दिया गया है पुष्टि मार्ग, या इनमें कोई नहीं। तो जो उनका था वो पुष्टि मार्ग के कवि थे। एक बात ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसमें कि बताइए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। यानी कि जो अपने गुरु थे उनके मिलने के बाद वो उसके मिलने से पहले कौन से भाव को पद को गाते थे। तो ऑप्शन दिया गया प्रेम, पीर भक्ति, दैन्य, या अवसाद। यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं तो जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा वह था कौन? दैन्य भाव के पद को गाते थे। ये अगला है क्वेश्चन। इसमें 21 नंबर की बात करते हैं सूरसागर किनकी रचना है। तो यहाँ पर अभी बताए थे कि सूरसागर यानी कि सूरसागर किनकी रचना है। तो सूरदास के। किनकी रचना है? तो सूरदास। 21 नंबर में बात करते हैं तो सूरदास की रचना है। अगला देखते हैं कि द्वितीय पाद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। यानी कि दही का, मक्खन का, मिश्री का, या अपूप का। यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का होगा अपूप के बात नहीं किया गया है, दही के भी बात किया गया, मक्खन का, मिश्री का बात किया गया है। आगे चलते हैं दूसरे अगला में। सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति प्राणभंग, जय जयद्रंथ वध, या साहित्य लहरी, वर बैरामायणी एक प्रकार के है वो था। इसमें कौन सा हो सकता है? तो 23 नंबर में जो ऑप्शन होगा साहित्य लहरी उनकी कृति थी। क्या थी? उनकी कृति यानी कि रचना किए थे। यानी कि अब बात करते हैं यहाँ पर 24 नंबर में, और 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो सूरसागर किस भाषा में रचित है। सूरसागर किस भाषा में? तो ऑप्शन दिया भोजपुरी, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी भाषा। तो ब्रज भाषा के लेखक थे। कौन से भाषा के? तो ब्रज भाषा के। ध्यान दीजिएगा। अगला बात करते हैं सूरसागर के संकलित पदों में कौन रस है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, रौद्र रस। इसमें बात करते हैं 25 नंबर में। तो कौन सा आंसर हो सकता है? तो यानी कि वात्सल्य रस है। यानी कि आपका बी नंबर इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 26 नंबर की बात करते हैं। कन्या का क्या अर्थ है?
कन्या के अर्थ के बात करते हैं। नंद की कन्या, तो नंद की कन्या का मतलब है, देखिए, स्त्री के, वधु के, पत्नी के, गोद के, तो जो 26 नंबर का आंसर होगा गोद। यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा, किसके कन्या शब्द गोद के लिए यानी बात करते हैं, जो यहाँ पर स्त्री शब्द के ही बात किए हैं। कन्या का मतलब होता है स्त्री। आगे देखते हैं, भगवान कृष्ण किस, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजनीय थे, यानी कौन पूजते थे भगवान कृष्ण को, यानी कि तुलसीदास हैं, या बात करते हैं जयसी, या कबीरदास, या सूरदास। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से हो सकते हैं कृष्ण के भक्ति में लीन थे। वो अपन थे कौन, यानी सूरदास। सूरदास तो कृष्ण के भक्ति में लीन थे। आज इतना ही रहेगा, कल इसे आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है।